अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यस बेटा, टुडे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है आपके पास मैट्रिसेस, आप ऑलरेडी पहले से उसको पढ़ रहे थे। 7.1, 7.2 एंड 7.3 इसके आप कर चुके हैं ऑलरेडी। आज जो हमारा टॉपिक है वो बिलोंग करेगा आपका 7.4 एक्सरसाइज से। फर्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट एंड इनवर्स। 3 टॉपिक को आज हम इंशाअल्लाह में कवर कर लेंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स? वी कंसीडर एन एग्जाम्पल। इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2, 4, 5 एंड 6, ठीक है, 2 rows and 2 columns. रोज एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट आपको शुरू स्टार्टिंग में सरकाशी को दे दिया था, उसमें आपको ये बात पता है कि रोज और कॉलम क्या होता है। मैंने एक ऐसे मैट्रिक्स कंसीडर की है जिसमें रोज और कॉलम पे हम बात कर रहे हैं कि 2 rows हैं एंड 2 columns हैं, और वी फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स? क्या फार्मूला है इसको मालूम करने का, मैं आपको वो समझाने जा रहा हूँ, तो ज़रा बात समझिएगा। ये जो आपके पास एलिमेंट्स, एंट्रीज जो हैं आपके पास, इनको हम एलिमेंट भी कहते हैं और एंट्रीज भी कहते हैं मैट्रिक्स की, A, B, C एंड D, इनके नेम कर दिए कि A, B, C, D है। ठीक, अब करना क्या है? फर्स्ट वी यूज द सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट। दिस वन इज द सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट। दिस इज द सिंबल ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स सिंबल, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट। ये आप में सिंबल यूज़ करना होगा जब भी आपने मालूम करना है डिटर्मिनेंट, तो आपका सिंबल ये होना चाहिए, इज इक्वल टू व्हाट इज द फार्मूला? AD माइनस BC। A और D को आप करवाएंगे मल्टीप्लाई, देन माइनस फार्मूले का होगा, और B और C मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम कर सकते हैं। नाउ 2 6 12, 2 into 6 माइनस 5 4 20। ओके, तो 2 6 12 माइनस 5 4 20। व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज -8। यस, आंसर आपके पास माइनस में भी आ सकता है, आंसर आपके साथ प्लस में भी आ सकता है, आंसर आपका 0 भी हो सकता है, आपका आंसर नॉन जीरो भी हो सकता है। तमाम पॉसिबिलिटीज़ हैं इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो बहुत सिंपल फिनोमेना है आपके पास कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना है तो आप किससे कैसे मालूम करेंगे? AD माइनस BC, ये उसका फार्मूला है। मैं ब्रैकेट में उसको मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको फार्मूला याद रहे कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, नाउ and consider another example. Matrix B is equal to 4, 2, 6 and -8। चलिए, मैंने क्यों इस सिस्टम को चेंज किया था कि आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाए कि अगर माइनस आ जाता है सिस्टम में तो कैसे काम होगा। तो फर्स्ट यूज द सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट। दिस वन फार्मूला इज AD माइनस BC, A, B, C एंड D। ओके, अकॉर्डिंग टू फार्मूला 32 माइनस दिस वन। ठीक है, ये माइनस आपके पास यहाँ पे आ गया। 6 2 12 माइनस प्लस माइनस अगेन माइनस है, तो वो आपने उसको यहाँ मेंशन कर दिया। इस स्टेप में मैंने आपको मल्टीप्लाई करके बताया था, इस स्टेप में मैंने आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बता दिया। आप दोनों स्टेप कर सकते हैं, जितनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आप स्टेप को अपने कम कर सकते हैं, ये भी आपको बता दूँ मैं। ठीक, तो AD माइनस BC, AD मतलब 4 ऐसे 32 माइनस दिस वन, और ये जो माइनस आपके बाद ब्रैकेट में आएगा ये वाला माइनस होगा। 6 2 12 प्लस माइनस माइनस। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में होंगे मल्टीप्लाई, बस ये स्टेप मुझे आपको बताना था, तो ये आपके पास ऐड हो जाएगा। ठीक, आंसर इज 44
ये आपके पास आंसर होगा। तो ये स्टेप सिर्फ मैंने आपको देना था कि जो है वो किस तरीके से आपने अपनी वर्किंग करनी होगी। ठीक है, ओके बेटा। तो ये दो एग्जाम्पल आपके सामने आ गए, दोनों कॉन्सेप्ट से आप काम कर सकते हैं। सिर्फ डिफरेंस ये था कि अगर आपके पास माइनस यहाँ आ जाए तो उसको आप सॉल्व किस तरीके से करेंगे। ठीक है, नाउ मूव ऑन एन अदर टॉपिक, एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स। जो न्यू टॉपिक हमारे पास होगा वो होगा एडजॉइंट। 7.4 डिपेंड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट एंड इनवर्स। ओके, adjoint of matrix. For example, matrix B is equal to A, B, C और D। इस मैट्रिक्स का हमने मालूम करना है एडजॉइंट। वेरी सिंपल फिनोमेना, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं। एडजॉइंट बी ऐसे आप लिखेंगे इसको। और बेटा अब करना ये होगा कि आपने इन एलिमेंट्स की प्लेसेस को चेंज करना होगा। मींस ऐसे, दिस वन, दोनों के प्लेस चेंज हो जाएंगे। डी की जगह पे ए आ जाएगा और ए की जगह पे डी आ जाएगा। पहली बात ये होगी। और ये जो एलिमेंट्स हैं आपके पास, इनके साइन चेंज कर देंगे आप। ये अपनी जगह पे ही रहेंगे, इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, सिर्फ साइन चेंज होंगे। बी प्लस में है तो आप लिखेंगे माइनस, और ये भी आप कर देंगे माइनस। और अगर माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा। मतलब इनकी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे आप, पोजीशन सिर्फ इनकी जो है वो इंटरचेंज होंगी कि ए डी की जगह पे आ जाएगा और डी जो ए की जगह पे चले जाएगा विथ साइन। जो भी साइन होगा कोई चेंजेस नहीं आएगी। एग्जाम्पल मैं आपके सामने अभी कंसिडर कर लेता हूँ कि इफ़ मैट्रिक्स ए 2, 4, 6 and 8, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो बेटा वेरी सिंपल, जो आपको तरीका बताया, पहले आपने मेंशन कर दिया ए, बी, सी और डी। अब मैंने आपको क्या बताया कि आप ए और डी की प्लेस को चेंज कर दीजिए। तो -8 और 2 ये हो गया, और 6 और 4 एज इट इज रहेंगे, सिर्फ साइन चेंज होगा, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। ये आपके पास बन जाएगा। इसका मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इस चीज़ को, ताकि आपको, क्योंकि बोर्ड शायद आपको नीचे नज़र ना आए, तो हम यहाँ अपनी बात को कंप्लीट कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए आप लिखने जा रहे हैं। तो मैंने से क्या कहा था आपको कि आप ए और डी की प्लेस को चेंज कर देंगे, जो उनकी पोजीशन है। तो ये बन जाएगा आपके पास -8 और 2। देखें आप, मैंने साइन चेंज नहीं किया, ठीक। इसी तरीके से बी और सी का हमें साइन चेंज करना है। तो -6 और -4, ये आपको एग्जाम्पल से बात समझा दी कि इनकी पोजीशन चेंज हुई है। किसकी पोजीशन? डी और ए की। और बी और सी के साइन चेंज किए, तो 6 और 4 प्लस में थे, आपके पास आ गए माइनस में। और ऐसे ही आपके पास 2 और -8, तो -8 और 2। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये दोनों चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट है, जो थर्ड कॉन्सेप्ट है इन्वर्स वाला, वो इस पर आपका डिपेंडेंट करता है। किसके ऊपर? डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट के ऊपर। तो नाउ मूव ऑन एन अदर टॉपिक, इन्वर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये हमारा टॉपिक हो जाएगा बेटा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। दिस वन इज कॉल्ड इनवर्स, इसे हम कहते हैं इनवर्स। मैंने ए कंसीडर किया तो इनवर्स ऑफ ए हो जाएगा, इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। ठीक, वेरी सिंपल कि इनवर्स। अब इसमें इनवर्स मालूम करने के लिए आपको एडजॉइंट पता होना चाहिए और आपको डिटरमिनेंट पता होना चाहिए। दो चीज़ें आपको मैंने अभी समझा दी हैं। कोई भी एक एग्जाम्पल मैं कंसीडर कर रहा हूँ। इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 5 0, ठीक। सिंपल, फाइंड इनवर्स ऑफ ए, दिस वन, ये मालूम करना है।
फार्मूला आपके पास बेटा मौजूद, फार्मूला क्या था, फार्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइन ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो फर्स्ट यू फाइंड डिटर्मिनेंट वाई। इनवर्स मालूम करते हुए हम पहले डिटर्मिनेंट क्यों मालूम करें सर, एडजॉइन क्यों मालूम नहीं कर सकते, इसलिए कि अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये इसका रीज़न है। वरना हम एडजॉइन मालूम कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं थी, दोनों काम तो वैसे ही करने हैं ऑलरेडी। लेकिन रीज़न ये है कि हो सकता है, हमें नहीं पता चला, लेकिन हो सकता है कि अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया तो फिर एडजॉइन की नीड नहीं होगी, हम वही कह देंगे कि जनाब कि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर किसी चीज़ के अपॉन में 0 आ जाए तो उसमें मैथ एरर आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा पहले क्या मालूम किया जाएगा, डिटर्मिनेंट, सिर्फ ये रीज़न है इसका। तो फाइंड डिटर्मिनेंट, फाइंड डिटर्मिनेंट। ठीक है भाई, ये मालूम करने जा रहा हूं मैं। फार्मूला आपके सामने है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। अब आप अपने यहाँ पे मेंशन कर लो बेटा कि ए बी सी एंड डी, ये आपके पास एंट्रीज आ गई हैं। तो ए डी माइनस बी सी, जब आप 1 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आपको पता है 0 आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, माइनस एज इट इज दिस वन, दिस माइनस, और 3 टू द 6, 3 टू द 6, तो 0 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 6। आप देख सकते हैं कि आपके पास जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है वो आपके पास क्या है, -6, 0 नहीं है। तो अब आप एडजॉइंट भी मालूम करेंगे और इन्वर्स भी आ सकता है, पॉसिबल। ठीक, नाउ फाइंड, अब हमें क्या मालूम करना है, अब हम मालूम करने जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए। इट्स वेरी सिंपल। अभी थोड़ी देर पहले आपको बात बताई थी, क्या बात बताई थी, कि आप इनके प्लेसेस को चेंज कर देंगे ए और डी के, तो 0 1, ओके, -3 और -2। यही बात मैंने आपको बताई थी कि एडजॉइंट मालूम करते हुए हमें ए और डी की जो है पोजीशन को चेंज करना होता है और बी और सी के साइन चेंज कर देंगे। तो अब इन्वर्स मालूम करने की जो 2 चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो आ गई हमारे सामने। नंबर 1 इज डिटर्मिनेंट एंड नंबर 2 इज एडजॉइंट। क्यों पहले मालूम करेंगे, उसका रीज़न मैंने आपको दे दिया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस 2, डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट की वैल्यूज को हम पुट कर देंगे अपने फार्मूले में और हमारे पास इन्वर्स ईजिली आ जाएगा। ठीक, तो थोड़ा सा मैं रिमूव कर देता हूँ। तो आप देखिएगा बेटा आप चीज़ को कि किस तरीके से आप इनवर्स इजीली मालूम कर सकते हैं। बेटा ये लीजिए, आप पहले पुट करेंगे वैल्यू ऑफ एडजॉइंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट, 0 1 -2 और -3 डिवाइडेड बाय -6। ओके, अब ये -6 इंडिविजुअली तमाम एंट्रीज से डिवाइड कराना है आपने। ओके, तो मैं ये साइड रिमूव कर देता हूँ ताकि आप बोर्ड आपको क्लियर रहेगा, इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। क्या करना होगा बेटा, आप देखिएगा अगले स्टेप में कि अगले स्टेप में मैं क्या काम कर रहा हूँ कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 6 -2 डिवाइडेड बाय -6, ठीक है, -3 डिवाइडेड बाय -6 और 1 डिवाइडेड बाय -6, ये कर देंगे। अगला स्टेप, जहाँ पे भी डिवीजन पॉसिबल है, यू ऑलरेडी नो 0 डिवाइडेड बाय 6 इज 0। माइनस से माइनस लाजमी से बात है कैंसिल हो सकता है, तो आपने उसको कैंसिल करना है। एक एक स्टेप बता रहा हूँ इसी वजह से कि आप इसको कैंसिल करना होगा। अब डिवीजन पॉसिबल है, यस डिवीजन पॉसिबल है। 2 1 2 और 2 3 6, तो आंसर इज 1/3। स्टेप देख लीजिएगा कि क्या क्या स्टेप करने हैं आपने। अगर साइन रिमूव होंगे तो वो भी करने होंगे और डिवीजन है वो भी करनी है। नाउ अगेन कैंसिल हो जाएगा आपके पास, थ्री 1 3 और 3 2 6, 1/2, ठीक है। नेक्स्ट वन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल नहीं है। इस सिस्टम में डिवीजन पॉसिबल नहीं, जिसको मैंने सर्किल किया है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, तो आप इस माइनस को बेसिकली आप इस माइनस को सेंटर में लिख देंगे, ये आपका काम होगा। क्योंकि माइनस अपॉन में तब भी ये पूरी
वैल्यू माइनस में है और यहाँ पे सेंटर में आएगा तब भी पूरी वैल्यू माइनस में है, और जब भी अपॉन द माइनस होते हैं तो वो सेंटर के साथ लिखा जाता है कि पूरी वैल्यू के साथ माइनस इंडिकेट हो जाए। तो ये स्टेप होंगे, इस हद तक आपने सिंप्लीफिकेशन लाजमी करनी होगी, ये आपके स्टेप लाजमी हैं। बॉक्स में मैंने बंद इसी वजह से किया था कि आपको स्टेप समझ में आ जाए। तो ये पूरा प्रोसेस है इन्वर्स मालूम करने का किसी भी मैट्रिक्स का, कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे मालूम होता है। तो डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट एंड इन्वर्स, 3 टॉपिक को हमने कवर कर लिया। एक्सरसाइज 7.4 आपकी इस पर डिपेंडेंट है, 70 to 80% एक्सरसाइज आपकी इसी पर डिपेंडेंट है। तो आपको जो है वो जब इस वीडियो के साथ लेक्चर्स मिलेगा उसमें आपके पास क्वेश्चन मेंशन कर दूंगा मैं कि जो आपने क्वेश्चन एक्सरसाइज के अटेम्प्ट करने होंगे 7.4 एक्सरसाइज के। ये लेक्चर पूरा आपने कॉपी करना होगा, समझना होगा। जब आप ये लेक्चर अपने पास कॉपी लाजमी कर लेंगे, फिर कह रहा हूँ ये पूरा लेक्चर एज इट इज डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट और इन्वर्स का एग्जाम्पल्स के साथ आपने कॉपी करना है और इसी की बेस पे आपने एक्सरसाइज सॉल्व करनी होगी। बट आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट एंड इन्वर्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।